अज़ल की खलवत में एक हुक्म गूंजा, सजदा करो आदम को। और उसी लम्हे कायनात की खामोशी टूट गई। फरिश्ते झुक गए मगर एक नहीं झुका। एक ऐसा सजदा जिसने आदम को खलीफा बनाया और एक ऐसा इनकार जिसने इबलीस को मरदूद बना दिया। लेकिन क्या इबलीस का इनकार सिर्फ नाफरमानी थी या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा था जिसे जानने के लिए फकर की आंख चाहिए, अक्ल की नहीं। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू। ये वो दर है जहां बात सिर्फ ज़ाहिरी किस्सों की नहीं बल्कि उन असरार की होती है जो मखलूक के पर्दे में खालिक की पहचान कराते हैं। यहाँ हम लफ्जों से नहीं राजों से गुफ्तगू करते हैं। आज हम उस नुक्ते को छुएंगे जहाँ इल्म, इबादत और गरूर एक दूसरे से टकरा जाते हैं और सिर्फ फकर बाकी रह जाता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सच्चाई को सिर्फ सुनना नहीं महसूस करना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए और इस पैगाम को उन दिलों तक पहुंचाएं जो अभी तक इबलीस और आदम के फर्क को समझ नहीं पाए। आइए बिला ताखीर चलते हैं उस राज की तरफ जहां इबलीस का इनकार दरअसल इंसान की आजमाइश बन गया और सजदाए आदम विलायत के सफर का पहला कदम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों, आगाज़े खलकत का वो लम्हा जब रोशनी और तारीकी दोनों खामोश खड़ी थीं। अर्श से आवाज आई, सजदा करो आदम को। और फरिश्ते जिन्हें कभी हुक्म के आगे क्यों कहना नहीं आया, खामोशी से झुक गए। मगर एक ने सर नहीं झुकाया, एक ऐसा आबिद जिसने हजारों साल सजदे किए थे। मगर आज वो एक हुक्म के आगे रुक गया। वो था इबलीस। उसने कहा, मैं बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया गया और इसे मिट्टी से। ये जुमला सिर्फ इनकार नहीं था, ये गरूर की पहली चिंगारी थी जो अज़ल के आसमान पर भड़क उठी। ये वो लम्हा था जब अक्ल ने फकर के आगे सवाल उठाया और यूं तकब्बुर ने इबादत का चोला पहन लिया। इबलीस जानता था मगर पहचानता नहीं था। वो इल्म रखता था मगर शऊर नहीं। उसकी नजर आदम के खमीर पर थी मगर वो उस नूर को ना देख सका जो मिट्टी के जर्रे में रखा गया था। उसने मिट्टी को कम तार समझा, हालांकि उसी मिट्टी में वो राज़े खुदा छुपा था जिसके सामने आसमान भी झुकने को बेताब था। यहाँ एक अजीब नुक्ता है। इबलीस ने अपनी असल आग को देखकर फख्र किया और आदम ने अपनी असल मिट्टी को देखकर सकूत इख्तियार किया। यही सकूत फकर है और यही गरूर इबलीसियत। इबलीस ने कहा, मैं बेहतर हूँ, मगर वो भूल गया कि बेहतरी अपने होने से नहीं अल्लाह के चाहने से पैदा होती है। अक्ल ने गरूर पे मुस्कुरा दिया मगर फकर खामोश खड़ा रहा। यही खामोशी आदम की विलायत का पहला निशान थी। वो लम्हा सिर्फ नाफरमानी का नहीं था बल्कि दो रास्तों के ज़हूर का वक्त था। एक इल्म के गरूर का रास्ता और दूसरा फकर की खामोश पहचान का। यही वो मोड़ था जहां से इबलीस गिरा और आदम बुलंद हुआ, क्योंकि अल्लाह ने नहीं देखा कि कौन क्या जानता है बल्कि ये देखा कि कौन तस्लीम करता है। और ये तस्लीम ही फकर है। वही फकर जो अक्ल के सवाल से आगे है। वही फकर जिसमें इनकार भी इश्क बन जाता है। मोहतरम नाजरीन, जब इबलीस ने सजदा ना किया तो जमीन लरज उठी। फरिश्तों ने निगाहें झुका लीं और अर्श पर एक खामोशी छा गई। मगर उस खामोशी में दो लहरें उठीं, एक इल्म की, दूसरी इश्क की। इबलीस इल्म का दावेदार था। वो कहता था, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं बेहतर हूँ। और आदम वो खामोश खड़ा था। ना उसने अपनी बर्तरी बयान की, ना अपनी तख्लीक का दिफा किया। वो बस सुनता रहा और इसी सुनने में इश्क जन्म लेता है। इबलीस के इल्म में तकब्बुर का जहर छुपा था और आदम के खामोश इश्क में तस्लीम का नूर। एक ने कहा, मैं जानता हूँ कि तू मिट्टी है, और दूसरे ने कहा, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं मगर वो सब कुछ है। यही वो मुकाम था जहाँ विलायत की पहली लकीर खींची गई, क्योंकि विलायत इल्म से नहीं इश्क से जन्म लेती है। इल्म पूछता है क्यों, इश्क कहता है क्योंकि वो चाहता है। इबलीस को इल्म ने जानने तक महदूद रखा मगर आदम को इश्क ने पहचानने तक पहुंचा दिया। इबलीस ने खालिक को अक्ल से देखा और आदम ने खालिक को दिल से महसूस किया। यही फर्क एक को मलून और दूसरे को मसजूद बना गया।
दोस्तों, इबलीस का इल्म दलील मांगता था, मगर इश्क की राह में दलील नहीं, दिल चाहिए। इबलीस कहता था ये इंसाफ नहीं कि मिट्टी को सजदा किया जाए, और इश्क कहता था ये इश्क है, इंसाफ नहीं। यहीं से दुनिया की पहली तकसीम हुई, इल्म और इश्क की। एक तरफ वो खड़े हुए जो जानना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो जो पहचानना चाहते हैं। इबलीस के इल्म ने उसे खुदा के करीब तो रखा, मगर उसके हुक्म से दूर कर दिया, और आदम के इश्क ने उसे जमीन पर भेजा जरूर, मगर खुदा के राज के करीब कर दिया। यही तसादुम इंसान के अंदर भी जारी है। हर दिल में एक इबलीस है जो इल्म के गरूर में कहता है मैं बेहतर हूँ, और एक आदम है जो इश्क की खामोशी में कहता है मैं कुछ नहीं हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, इबलीस ने खुद को देखा, आदम ने उसे देखा, और यही देखना विलायत का पहला चराग है। प्यारे दोस्तों, जब इबलीस ने सजदा ना किया तो जमीन ने नहीं, फकर ने लर्जा महसूस किया, क्योंकि वो जानता था अब मखलूक दो रास्तों में बट चुकी है, एक राह अक्ल की और दूसरी राह इश्क की। इबलीस ने हुक्म खुदा को इम्तिहान समझा और आदम ने उसे फजल समझा। इबलीस ने कहा मैंने तो सब देखा, सब जाना, सब समझा, मगर फकर ने कहा ये सजदा समझने के लिए नहीं, खो जाने के लिए था। यहाँ इल्म रुक गया और इश्क आगे बढ़ा, क्योंकि इश्क वो दर है जहाँ अक्ल के पर जल जाते हैं, और फकर मुस्कुरा कर कहता है अब तू कुछ नहीं। इबलीस ने मिट्टी को देखा और फकर ने इस मिट्टी में छुपी तजल्लिए हक को पहचान लिया। इबलीस ने कहा ये खाक है, ये जर्रात हैं, ये जिस्म है। फकर ने जवाब दिया यही खाक उसके नूर की गवाही है, यही जर्रात उसके जलवे का लिबास है। इबलीस के लिए सजदा एक इम्तिहान था, मगर फकर के लिए ये एक विसाल था। वो झुकना नहीं था, वो फना होना था, उस फना में बाकी होना था जहाँ अब्द और माबूद के बीच से मैं मिट जाती है। इबलीस के इल्म में मैं बाकी थी और आदम के फकर में मैं मिट गई। इसी मिटने ने उसे काबिले सजदा बना दिया। इबलीस ने कहा मैंने हजारों साल इबादत की। फकर ने कहा तूने इबादत की मगर खुद को पूजता रहा। यही वो राज है कि इबलीस का इनकार अगर ना होता तो इंसान का फकर जाहिर ना होता। इबलीस ने झुकने से इनकार किया ताकि झुकने की कीमत मालूम हो सके, ताकि आने वाले जान सकें कि झुकना सिर्फ इबादत नहीं, इदराके अलूहियत का दरवाजा है। फकर ने कहा ए इबलीस, ये सजदा तेरे फहम से बाहिर है, ये खाक नहीं नूर है, ये झुकना नहीं फना है, ये अतात नहीं इश्क है। और यही इश्क वो राज है जो अजल से आदम में रखा गया ताकि इंसान इल्म से नहीं मोहब्बत से पहचाने। यही राज हर वली के दिल में धड़कता है, यही फकर हर कलंदर के सीने में जलता है। दास्तान उर्दू के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये सफरे राज यहाँ आकर रुकता नहीं, ये तो बस एक दर वाह हुआ है, एक झलक उस हकीकत की जिसे लफ्ज छू नहीं सकते। कलंदर के जिक्र में जो हरारत है वो हरारत दरअसल उस नूर की झलक है जो अल्लाह ने अपने दोस्तों के दिलों में रखा। जो मच को धमाल को महज रक्स समझता है वो फकर के समुंदर को एक लहर समझ बैठा है। ये मच वो लम्हा है जहाँ बंदा फना होकर बका पाता है, जहाँ जिक्र नारा बन जाता है और नारा अल्लाह का नाम लेकर दिलों के बंद दर खोल देता है। मोहतरम दोस्तों, आए यही लम्हा दुआ का है, अपने दिलों को झुका लें और हाथों को उठा लें। ए रब्बे करीम, हम सब को अपनी मार्फत का वो नूर अता फरमा जो कलंदरों के सीनों में जलता रहा। हमें दुनिया की जाहिरी चमक से महफूज रख और बातिन की रोशनी नसीब फरमा। हमें फकर का वो हाल अता फरमा जिसमें मैं मिट जाए और सिर्फ तू बाकी रहे। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाजरीन कराम, अगर आपका दिल भी इस दुआ पर आमीन कहता है तो कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें ताकि ये दुआ हम सब के हक में कबूल हो। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आप इस तरह की रूहानी, फिक्री और कलंदराना तहरीरें पढ़ना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू की ई बुक्स जरूर हासिल करें। ये वही मार्फत का खजाना है जो आपके दिलो दिमाग को एक नई रोशनी से भर देंगी। दास्तान उर्दू के इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज के मुख्तसर हदिये के साथ आप ये डिजिटल किताबें हासिल कर सकते हैं और अपने रूहानी सफर को आगे बढ़ा सकते हैं। और दास्तान उर्दू के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप तक हर नई वीडियो और
रसदाराना तहरीरें सबसे पहले पहुंचें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियोस भी आप तक सबसे पहले पहुंचें। इजाजत दीजिए एजाज काज़मी को, और याद रखिए ये दास्तान खत्म नहीं हुई, ये तो अभी आगाज़े फकर है। मिलते हैं कल शाम एक नई राजों भरी दास्तान के साथ, सिर्फ दास्तान उर्दू पर। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।